अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर। आई एम द CEO एंड द फाउंडर ऑफ डिज़ाइनर होम्स। डिज़ाइनर होम्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बहरिया टाउन कराची में काम कर रही है पिछले 7-8 सालों से, और इसकी मार्केटिंग वगैरह ये सब तो हम करते रहेंगे। आज की वीडियो इज़ अबाउट द मास्टर स्ट्रोक, मतलब वो जो ये कहते हैं ना कि सही चुप करा देना तमाम क्रिटिक्स को, तमाम लोगों को, तमाम जो एक नेगेटिव न्यूज़ एक साथ फैल रही होती है। तो उस मास्टर स्ट्रोक के ऊपर हमने आज डिस्कशन करनी है। एंड दिस बेसिकली इज़ वन ऑफ द रीज़न। और ये जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, खैर ये छोटी बात तो नहीं है, लेकिन ये सब छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको एक मतलब उनसियत दे देती है, एक तरीके से एक व्हाट वुड वी से एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है अपनी, चाहे वो बहरिया टाउन कराची हो या XYZ दूसरी चीज़ें। यहाँ पे है ना, बिफोर स्टार्टिंग द होल वीडियो मैं छोटी सी अपनी भी हिस्ट्री इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज़ मुझे तकरीबन यहाँ पे 10 साल हो गए एसोसिएटेड बहरिया टाउन से, एंड रहते हुए ऑलमोस्ट अराउंड 8 years हो गए। तो मैं ऐसे ही इनका फ़ैन नहीं बना हूँ, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें इनकी होते हुए देखी हैं, पॉजिटिव होते हुए देखी हैं, बल्कि मेजॉरिटी मैंने पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं। नेगेटिव कुछ इक्का दुक्का चीज़ें हैं, स्पेशली वो इफेक्टिव से रिलेटेड। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो कमेंट्स में लोग नेगेटिव बात कर रहे होते हैं वो वही लोग हैं कि जो कि बहरिया टाउन कराची के इफेक्टिव्स हैं। वरना अदरवाइज़ जिन लोगों ने मतलब बाद में आके प्लॉट परचेज़ किया या जिन्होंने अपना घर बनाने का सोचे या चीज़ें, उन लोगों को मतलब बहुत ही रेयर होता है कि कोई उनमें से कोई इतना ज़्यादा हैवी क्रिटिक मिलता है। वरना जो मेजॉरिटी क्रिटिक्स हैं वो इफेक्टिव्स के हवाले से। तो इसके अंदर भी हमारी ज़ाहिर है, मेरा अपना ख़ुद का भी राय यही है कि बहरिया टाउन कराची को अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो जब वो इतने अच्छे काम करता है तो ये स्टूपिड सा एक छोटा सा इशू जो है ना, लोगों को और अजियत ना दी जाए, बहरिया टाउन के ब्रांड को और ना ख़राब किया जाए, दैट वुड बी मच बेटर एंड दैट वुड बी मतलब हाईली रिकमेंडेड एज वेल। सो कमिंग बैक टू द होल थिंग, कि आखिर कहानी थी क्या? कहानी थी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ इन कराची, इन पाकिस्तान, एंड दैट वाज लोड शेडिंग। अब बहरिया ने हमेशा से मतलब ये चीज़ क्लेम करी है, मतलब इस चीज़ को दावा किया है, इसको अपना USP मतलब जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो इसी चीज़ को बना के बेचा कि बहरिया टाउन कराची में लोड शेडिंग नहीं होती। मतलब 24/7 आपको बिजली का बैकअप भी मिलता है, और मतलब जो कराची की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मेन सिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस नहीं करनी होती। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मतलब पिछले 7-8 साल 9 साल से, मतलब आई थिंक 2014 से लॉन्च हुआ हुआ है बहरिया, तो हाँ तकरीबन 10-11 साल से बहरिया ने अपना ये वादा पूरा करके रखा। और मतलब इक्का दुक्का छोटी मोटी लोड शेडिंग 10-15 मिनट की, कोई मतलब फॉल्ट आ गया, कोई जनरेटर में मसला आ गया, तो वो तो अपनी जगह है। हमने तो ऐसी भी लोड शेडिंग देखी है, या लोड शेडिंग तो नहीं बोलूँगा, वो एक जनरेटर में मसला आ गया था बैकअप, और तकरीबन 12 घंटे लाइट चली गई थी। तो इस टाइप के मतलब मैं पिछले 10 साल में ऐसे इवेंट्स गिनूँ तो वो शायद मेरे एक हाथ से भी बाहर ना जाएं। मतलब 3-4 ही इवेंट्स होंगे, 2-3 ही इवेंट्स होंगे। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आती है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं 2025। अब यहाँ की जैसी गर्मी स्टार्ट हुई तो बहरिया का लोड ज़रा हिलना शुरू हुआ सबसे पहले। अच्छा, ये सिर्फ़ और सिर्फ बिजली की वजह से नहीं हिलना शुरू हुआ, ये पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि हर बाशऊर इंसान को पाकिस्तान के मामलात का अच्छे तरीके से पता ही है कि बस वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज़ द राइट वर्ड, कि वो बहरिया टाउन कराची को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। अच्छा, कर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन बस कोशिश करने में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम्स हों। तो वो वाली प्रॉब्लम्स की वजह से बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट इस वाले इशू को, लोड शेडिंग के इशू को सही तरीके से फेस नहीं कर पा रही थी, और उनको थोड़ा इशू हो रहा था। तो अब 3-4 दिन बहरिया टाउन कराची ने पूरा मतलब लोड शेडिंग का एक पूरा व्हाट वुड बी से एक सर्कुलर जारी किया, उसके अंदर टाइमिंग्स बताएं कि किस प्रीसिंक्ट में किस जगह पे लोड शेडिंग है। मतलब आई वुड स्टिल कमेंड एंड रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि उन्होंने तमीज़ से आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया, एक सरप्राइज़ नहीं छोड़ा कि मतलब ये लोड शेडिंग होने वाली है। वही बात ना कि देखो, जो मतलब मेरी आदत है कि मैं लाइफ में चीज़ों के अंदर से पॉजिटिव्स देखता हूँ, तो मैं हर चीज़ के अंदर कोशिश, और फिर उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी सुकून में रहती है। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव निकालते हैं हर चीज़ में से, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। वो बेचारे खुद ही अपनी एक, अल्लाह ने वैसे ही उनको इतनी सज़ा दी हुई है कि वो नेगेटिव में ही रह रहे हैं, तो उनसे बड़ी सज़ा उनके लिए और कोई भी नहीं है। तो अल्लाह उनको इस चीज़ में भी खुश रखे और हिदायत दे हम सबको। लेकिन जो मेनली जो पॉइंट था
वो ये कि देखो बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से हमें इन्फॉर्म किया और उन्हीं टाइमिंग्स के ऊपर काम करना शुरू किया। फिर इशू यहीं पे रुका नहीं, पहले 1 घंटे की लोड शेडिंग मतलब अनाउंस हुई और फिर उसके बाद एकदम से 1 घंटे से 1.5 घंटे हो गई। अब एवरी सिंगल डे ना, मतलब ये सब तो चलो अभी मैं स्टोरी वाइज बता रहा हूँ और मैंने थोड़ा टाइम भी इसलिए लिया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में कि ज़रा थोड़ी डस्ट सेटल हो जाए। मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी इमेज या जो मैं बोल रहा हूँ वो बड़ा मायने रखता है। सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बना देना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन दैट्स नॉट हु आई एम एंड दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू। और तभी आई टुक माई टाइम, और जब मैंने टाइम लिया उस चीज़ में, तो वो जो थोड़े से जो शुरू के जो दिन थे जिसमें ये लोड शेडिंग हो रही थी, तो मतलब बहरिया के रेजिडेंट्स काफ़ी परेशान हुए, मी इंक्लूडेड। मतलब ज़ाहिर है, मतलब सिस्टम्स तो बन जाएंगे, ज़ाहिर है जो लोग सोलर अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर ले लेंगे, जिन्होंने यूपीएस लगाना है वो यूपीएस लगा लेंगे। लेकिन मतलब एक दिल को दुख हो रहा था ये देखते हुए कि यार ये कितनी अच्छी कम्युनिटी है, कितनी अच्छी सोसाइटी है, इतना अच्छा एक मतलब कॉन्सेप्ट है। मैं इसको सोसाइटी से ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट बात करता हूँ कि बहरिया टाउन कराची एज अ लिविंग कॉन्सेप्ट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। तो उसको उसकी हालत ऐसे देखते हुए अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए बुरा लग रहा था देखते हुए। मतलब दिल ही दिल के अंदर परेशानी भी थी, दुआ भी कर रहा था कि या अल्लाह ये वाली सिचुएशन से हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो जो मास्टर स्ट्रोक की हमने बात करी थी शुरू के अंदर, वो मास्टर स्ट्रोक बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने खेल डाला। और अंदरूनी खबर है, मतलब ज़ाहिर है दीज आर नॉट कन्फर्म रिपोर्ट्स, लेकिन मलिक रियाज और अली रियाज तक ये बात पहुंची जब कि भाई ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, तो उन्होंने इंटरवीन किया और क्लियर कट वही फ़िलासफ़ी अप्लाई करवा दी कि बहरिया टाउन कराची में लोड शेडिंग नहीं होती। एंड जस्ट लाइक दैट विद इन ओवरनाइट ये मैसेज चला है, डिस्कशंस हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बैक स्टोरी मुझे इतना नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता इन सियासी चीज़ों के अंदर। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि इंस्टेंटली विद इन ओवरनाइट, मतलब विद इन 1 नाइट आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। और बहरिया टाउन कराची के लिए जो लोगों ने छुरे चाकू, जो हमारे हेटर्स हैं ना, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हेटर्स हैं, वो ये हेटर्स किसी भी अच्छी खबर में नज़र नहीं आएंगे। ये हेटर्स सिर्फ और सिर्फ जब बहरिया के ऊपर कोई ऐसी खबर आ रही होगी ना कि जिससे बस अब कल तबाह हो जाएगा बहरिया, तो ये सारे हेटर्स निकल कर आते हैं और ये फिर ऐसी वीडियोस बनाते हैं, ऐसे कमेंट्स देते हैं कि बंदा बस सर पकड़ के बैठ जाए कि बस अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा मुझे हो चुका है, इतना अरसा आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे आप लोग हैं जो मुझे देख के मेरे बाद आए हैं, और अब आप लोग भी इतना यूज्ड टू हो चुके होंगे कि ये सब जो ड्रामे हैं ना ऊपर नीचे ये चलते रहते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि दे विल एवर एंड, मतलब दे विल कंटिन्यू। कल बहरिया का कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सब अपनी जगह चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट जो है और जो कि अभी तक दिख रही है, जो चलती नज़र आ रही है, वो ये कि बहरिया टाउन कराची रुक नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। मैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए होता हूँ क्योंकि मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं प्रॉपर्टी में डील नहीं करता, तो मेरे पास इन्वेस्टर्स और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनका फीडबैक इतना नहीं होता। मेरे पास जो जेन्युइन लोग हैं, जो लाइक एक्चुअली में रहना चाह रहे हैं, जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, जो अपनी इन चीज़ों को देख के चलना चाह रहे हैं, मेरा उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए मुझे फीडबैक भी उनकी तरफ से आता है। तो फ्रॉम ए रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक नॉट इवन वन पर्सन इज़ वरीड कि ये सब क्या हो रहा है। उनको इस चीज़ से इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको अपनी ज़मीन से इंटरेस्ट है, अपने घर से इंटरेस्ट है। और हम कराची वालों को लाइक कराची की आदत इतनी गंदी ज़्यादा लग गई है कि मतलब वी कैन लिव एनीवेयर ऑनेस्टली। बहरिया की ये सर्विसेज हमें मिल जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दिल से ये ख्वाहिश है, यही दुआ है कि अल्लाह इसी तरीके से इसको बरकरार रखे और बेहतरीन तरीके से आगे चलाता रहे। इन द केस नहीं भी मिलती, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके मतलब हम यूज़ टू हैं एज सर्वाइवर्स। आई थिंक पूरे कराची वालों को एक सर्वाइवर का ठप्पा दे देना चाहिए, बिकॉज वी कैन सर्वाइव इन एनी सिचुएशन। नो वन लाइक्स दैट, कोई भी नहीं चाहता है कि उसका घर तबाह हो, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान तबाह हो, हम नहीं चाहते कि कराची तबाह हो, बहरिया टाउन कराची तबाह हो। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ज़ाहिर है इसकी रत्ती बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये जो एक मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा कि एक जो ये माहौल पैदा हो गया है ना, जो हम सब ने अपनी आंखों से विटनेस कर दिया है कि रूल ऑफ लॉ नाम की तो ऑब्वियसली कोई चीज़ ही नहीं है। कोई माहौल किसी तरीके का नहीं है, कोई मामलात एक नेगेटिव ब्लीक पिक्चर नज़र आ रही होती है जो ये बताते हैं। लेकिन इस सब नेगेटिविटी के अंदर
एक इतनी बड़ी उम्मीद मिलती है, और वो एक्चुअली में हम सब अपनी लाइफ्स में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड दैट उम्मीद इज़ खुदा, कि इंसानों ने हर चीज़ आजमा ली, हुक्मरानों ने सारे हरबे आजमा लिए तबाह करने का इस मुल्क को, लेकिन हुआ नहीं। अल्लाह ने संभाल के रखा हुआ, अल्लाह आगे भी संभाल लेगा। हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी अल्लाह ने सिवाय रहमतों के और कुछ नहीं डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये पता चलता है ना कि हाँ, एक तरफ दुनिया के लोग, दुनिया की चीज़ें, और वो अपने ड्रामों में लगे हुए हैं, अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, टांगे खींचने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ हो, उसके ख़िलाफ़ एक पूरा प्रोपेगेंडा होना शुरू हो जाता है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है, ऊपर से कर रहा है। उसकी दुनिया के अंदर उम्मीद ख़त्म ही नहीं होती। उसकी दुनिया के अंदर वर्स्ट तरीन हालात में भी वो बादशाहों की तरह गुजरवाता है। उसकी दुनिया के अंदर जब कुछ दिख भी नहीं रहा हो, कोई उम्मीद भी नज़र ना आ रही हो, चाहे वो बहरिया के हवाले से हो, पाकिस्तान के हवाले से। ज़ाहिर है मैं एक स्टेक होल्डर हूँ बहरिया का, तो एक छोटी सोच के साथ ही उसी एंगल के ऊपर देखता हूँ। तो उस सब चीज़ों में ये जो तवक्कल है, ये ईमान है, ये बड़ा हेल्प करता है। एंड आई थिंक कि हम सबको इसी तरीके से साइन ऑफ इस चीज़ का करना चाहिए कि देखो, जो भी बैरियर टाउन कराची में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इतना वो भी वही बात ना कि इतनी दफ़ा मैं ख़ुद भी देख चुका हूँ कि अब मैं इतना बॉदर नहीं होता। और वो आप मेरी वीडियो से देखते होगे कि आई रियली एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई बैरिया अच्छा है, ये है वो है, आप लोग मान जाएं, ये कर लें वो कर लें। नहीं, आई एम लिविंग हेयर अल्हम्दुलिल्लाह। पानी का भी जब रूमर्स आई तब भी हम यहीं रह रहे थे, हमें कोई मसला नहीं हुआ। बिजली का हुआ तब भी हम यहीं रह रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मसला होता है वो सिर्फ टीवी पे बैठे हुए हैं और वो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, और उसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ना रेजिडेंट्स में मिलेंगे ना चीज़ें। हाँ, ये डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ कि भाई ये जन्नत नहीं है, मैं फिर से बार बार हज़ार दफ़ा ये बता चुका हूँ। बट दिस फैक्ट कि जैसे मैनेजमेंट ने इंटरवीन किया, एक प्रॉब्लम अराइज़ हुई, पूरी रेजिडेंशियल कम्युनिटी को एक बेहतरीन किस्म का सलूशन मिला कि मतलब लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, और इसी तरीके से आगे भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई एम रियली पॉजिटिव एंड वेरी होपफुल अबाउट द फैक्ट। एंड ऑनेस्टली ये होपफुल की बात नहीं है, ये एविडेंस मिलता है उस चीज़ के ऊपर कि जो भी हमारी सोचें हैं बैरियर टाउन कराची से रिलेटेड, तो वो ऑन ग्राउंड नज़र भी आती हैं। मैनेजमेंट की तरफ से भी उसका एक रिस्पॉन्स आता है और रेजिडेंट्स की तरफ से भी आता है। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड अ वेरी ग्रेट मास्टर स्ट्रोक बाय बहरिया। तमाम क्रिटिक्स को शट अप कॉल दे दी है, तमाम क्रिटिक्स को चुप करा दिया है, एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट इट। इंशाल्लाह ये नैब वाले मामलात भी अपनी जगह रिजॉल्व होंगे तो बहरिया और आगे बढ़ जाएगा। वरना इन द मीनवाइल जो लोगों ने अपने घर के लिए चीज़ों को देखना है, या उन्होंने घर बनाना है, या हाउसिंग के हवाले से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ करनी है, तो दोज गाइज शुड रियली टेक एडवांटेज ऑफ द करंट सिचुएशन इन बहरिया टाउन कराची। मेरा एक छोटा सा ऐड भी चलेगा इसके बाद, तो डेफिनेटली आप लोगों को वो ऐड देखना ज़रूर चाहिए। उसके अंदर मेरी हाउसिंग कंसल्टेंसी है, दैट विल ऑल्सो बेनिफिट यू। और अदरवाइज़ अगर आपने घर बनाने के सोचने हैं बहरिया टाउन कराची में, या उसके लिए कुछ डिस्कशन करनी है, सो आई थिंक कि ये ऐड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो हैव फन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइज, अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं, तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस इन द हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। डिज़ाइनर होम्स मतलब हमारे साथ काम करने से आपको 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल कंसल्टेशन थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको मिलती है, कि जिससे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंसेस के हवाले से हो, डिज़ाइन के हवाले से हो, लेआउट के हवाले से हो, या जनरली पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर हो। तो ये गाइडेंस आपको हर वक्त साथ मिलती है। दूसरा एडवांटेज जो कि आपको हमारे साथ है वो ये कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट की मॉनिटरिंग उस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आप खुद वहां पे मौजूद हो। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या? नो धोखा, ना पैसों में ना मटीरियल में। You can simply rest assured कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके प्रोजेक्ट में 2 नंबरी नाम की चीज़ शुरू से लेके एंड तक कभी भी नहीं होगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिज़ाइनर होम्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपके हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम एक 45 मिनट का फ्री कंसल्टेशन, दैट्स अ फ्री कंसल्टेशन, आप फ्री कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करें। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। अब वो चाहे आप अस्सलाम वालेकुम लिख दें, हाय लिख दें, कुछ भी लिख दें,
आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाएगा, उसमें तमाम डिटेल्स होंगी अपॉइंटमेंट बुक करने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी नंबर के ऊपर आप अपना सवाल, अपना वॉइस नोट, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, हमारी टीम बैठी हुई आपकी रहनुमाई के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू गाइस। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।